किसी ने क्या खूब कहा है, नीयत कितनी भी अच्छी हो, दुनिया आपको दिखावे से जानती है, और दिखावा कितना भी अच्छा हो, भगवान आपको आपकी नीयत से जानता है। प्यारे दोस्तों, मैं जसवीर आर्य स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विगी वागा कॉन्सेप्ट में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बहुत अच्छी अच्छी पहेलियां, और जो आपके मन को बहलाएंगी, जो आपको थोड़ी बहुत सारी खुशी देंगी। और देखिए, चलते हैं अपनी आज की पहेली और कहानी की ओर। और जो कहानी है आप लोगों के लिए इतना प्रेरणादायक है कि आप सोच भी नहीं सकते कि आपको वो कहानी कहाँ पर लेकर जाएगी। तो इसी के साथ मेरे साथ चलिए आज अपनी पहली पहेली पर। सोचे और बोले पहेली, यदि 2 किलो चीनी का दाम 100 रुपये है तो 200 ग्राम चीनी का दाम कितना होगा? दोस्तों, प्यारे बच्चों, जल्दी से सोचिए। आपके मोबाइल की स्क्रीन पर सवाल है और जवाब आपको देना है, तो आपका समय चला हुआ है। और इसी के साथ आइए चलते हैं आज की अपनी कहानी पर। कहानी किस प्रकार की है? करोड़पति बनने की 4 आदतें। दोस्तों, करोड़पति बनने की 4 आदतें। आदतें क्या होती है इस दुनिया में, इस संसार में? इंसान के अंदर सबसे बुरी चीज़ होती है आदत। जिस चीज़ की उसे लत लग जाए, आदत पड़ जाए, वो उसे आसानी से नहीं छोड़ता दोस्तों। लेकिन अगर वो उसे समझ ले कि ये आदत तुझे अच्छाई की ओर लेके जाएगी और ये आदत तुझे बुराई की ओर लेके चले जाएगी, तो ये छोटा सा एक एहसास उसके जीवन को बदल सकता है। और इसी के द्वारा जो है, पहली आदत है आपकी सोच। आप सोचते हैं, आप क्या क्या सोचते हैं? जैसे आप सोचते हैं कि आपको जो है 20,000 रुपये की जॉब की ज़रूरत है, आपने सोच लिया, और आपको इत्तेफाक से 22,000 रुपये की जॉब मिल गई। तो आपकी सोच, यार मुझे तो 20,000 रुपये चाहिए थे, 22,000 की जॉब मिल गई। कैसा सोचेंगे आप? कि बस यहीं पर जो है ना, आपका माइंड जो है स्टॉप हो जाएगा, सोच वहीं बंद। क्यों? क्योंकि यार 2,000 रुपये फालतू मिल रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपकी सोच, आपकी मेंटलिटी क्या है कि एक लिमिट पे आके रुक जाती है, इससे आगे कभी नहीं सोच सकता वो। आपके माइंड की जो स्किल है, स्किल पावर क्या होती है? यानी आप अगर थोड़ा सा सोचें और परखें तो आपके दिमाग की पावर 20 लाख रुपए कमाने की है। लेकिन आपके दिमाग को, एक ब्रेन को एक छोटा सा, जैसे कुत्ते को एक हड्डी मिल जाती है ना, उस प्रकार की एक हड्डी मिल गई। बस भाई, यहीं तक, यही तेरी ज़िंदगी है, इसी में तो। और कभी भी वो ये नहीं सोचता कि यार जिस हड्डी को वो कुत्ता चबाएगा ना, वो एक्चुअली कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक हड्डी है। और जब वो चबाता है ना उस हड्डी को, तो भाई खून उसके अपने खुद के दांतों में से निकलता है। लेकिन सोच उसकी ये है कि उसे एक हड्डी मिल गई बस, और उसकी सोच वहीं आके जो है कि उसको उस हड्डी को में से कुछ ना कुछ मिलेगा। भाई मिलेगा ज़रूर, लेकिन वो नहीं मिलेगा जो वो चाहता है। कामयाबी की सबसे बड़ी चीज़ आपकी सोच है। आपकी सोच से ही जो है सपने निकलते हैं दोस्तों। और सबसे बड़ी, कभी कमज़ोर मत बनाओ, कभी अपने आप को कमज़ोर सोचो भी मत। तो इसी के साथ आइए चलते हैं अपनी आज की पहली पहेली पर कि 200 ग्राम चीनी का दाम कितना होगा? प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता चल चुका है, और प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। विगी वागा आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा है, आप जो है थोड़ा सा हमारे लिए प्लीज़ आप लोग भी सोचें, ताकि जो हमारी जो मेहनत है वो थोड़ा रंग लाए। आप हमारे एक छोटा सा चैन सिस्टम मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, बनाएं। और कुछ ना कुछ जो है जब भी खाली वक्त मिले, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि आप लोगों के विचारों के दम पर ही जो है ना, आगे चलकर हम आप जैसे भाइयों के जो आप जैसे दोस्तों की जो सोच है, उसके द्वारा एक ब्रांड जो हम बनने जा रहे हैं,
उसमें जो है आप लोगों का सहयोग का बहुत बड़ी ज़रूरत है। और आप लोगों के सहयोग के द्वारा हम आपको प्रॉमिस भी करते हैं कि कहीं ना कहीं हम भी आपके सहयोग में कामयाब होंगे। तो इसीलिए जो है आज की जो दूसरी पहेली है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे हम निगले तो जिंदा रह पाए लेकिन वो हमें निगले तो हम मर जाएं। प्यारे बच्चों, जिसे हम निगले तो हम जिंदा रहेंगे और अगर वो हमें निगल ले तो हम मर जाएंगे। सोचते रहिए और आप जल्दी से जवाब दीजिए। और यही बात जो है स्वामी विवेकानंद ने कही कि मत समझो, खुद को कभी कमज़ोर मत समझो। और जो अपने आप को कमज़ोर समझता है ना दोस्त, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि वो सबसे बड़ा पाप करता है। इसलिए ड्रीम को हमेशा बड़ा रखो। यदि आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा की वीडियो देखते हैं तो उन्होंने भी कहा है कि जितनी बड़ी चादर हो उतने पैर मत पसारो। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि जितनी चादर है उतने ही पैर पसारना चाहिए। क्यों भाई, कोशिश नहीं कर सकते क्या? चादर दूसरी नहीं ले सकते क्या? बड़ी नहीं ले सकते क्या? ले सकते हैं भाई, लेकिन हमने अपने माइंड को वहीं सेटअप कर लिया। बड़ों ने कहा भाई, जो बड़े बोल दिए, बड़ों ने बोल दिया कि जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारना चाहिए। नहीं भाई, अगर बड़े पैर पसारेगा चादर बड़ी ले गया भाई। तो आप लोगों को पैर पसारने के लिए बड़ी चादर की ज़रूरत है। और जो ये है हमारी सोच के ऊपर बात। दूसरा पॉइंट हमारा है बी स्किलफुल, यानी स्किल का मतलब है हुनर। आपके पास कोई ना कोई स्किल ज़रूर होना चाहिए। जैसे संदीप माहेश्वरी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये मोटिवेशनल बंदे हैं, इनकी फ़ोटोग्राफी थी, इनका अपना स्किल था फोटोग्राफी का। और आप भी सोचें कि आपके पास ऐसी कौन सी स्किल है यार। ये तो सोचना पड़ेगा आप लोगों को, तभी आप लोग कुछ आगे जा पाओगे। आप अपने माइंड को लड़ाएं, दिमाग को लड़ाएं और सोचते रहें। और इसी के साथ आइए चलते हैं आज की अपनी दूसरी पहेली। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे हम निगले तो जिंदा रह पाएं और वो हमें निगले तो हम मर जाएं? जी हाँ प्यारे बच्चों, वो है पानी, वाटर। और आइए चलते हैं तीसरी पहेली पर। रंग है मेरा काला, उजाले में मैं दिखाई देती हूँ, अंधेरे में छिप जाती हूँ। रंग है मेरा काला, उजाले में मैं दिखाई देती हूँ, अंधेरे में छिप जाती हूँ। प्यारे बच्चों जल्दी से जवाब दीजिए। और चलते हैं आज की अपनी जो पॉइंट नंबर 2 है स्किल, हमने कर लिया था। अब पॉइंट नंबर 3, मेक ए एसेस और लाइबिलिटीज़। दो चीज़ होती है लाइफ में, लाइबिलिटीज़ और असेस। जब तक आपके पास दो शब्द, अगर आप ये दोनों शब्द समझ गए ना, तो ये समझो ज़िंदगी का बहुत बड़ा हुनर आप लोगों के पास आ गया। तो तब तक आप ये, जब तक आप ये शब्द नहीं समझ पाओगे ना, तब तक आप ये भी नहीं समझ पाओगे कि भाई गरीब और अमीर कैसे होते जा रहे हैं। असेस्ट वो चीज़ है जो आपको पैसा बना के देती है। असेट्स क्या है? वो चीज़ है जो आपको पैसा बना के देती है। और लाइबिलिटीज़ वो चीज़ है जो आपके पैसे को ख़त्म करती हैं। अमीर लोग अमीर इसलिए होते हैं क्योंकि उनके बहुत सारे असेट्स होते हैं, असेट्स होते हैं जो उनको पैसा बना के देते हैं। जब वो सो रहे होते हैं तब भी उनके असेट्स उनके लिए पैसा दे रहे होते हैं। और लाइबिलिटीज़ वो चीज़ होती हैं जैसे आपकी कार, बाइक, आपके महंगे कपड़े। इनको ख़रीदने में आपके पैसे तो लगते हैं, लेकिन फ्यूचर में आपको इनको मेंटेन रखने के भी पैसे लगते हैं दोस्तों। और ये लगा लीजिए कि आज के बाद हमने एक बात सोचनी है, और वो बात ये है प्यारे बच्चों कि हमने जो है अपनी लाइबिलिटीज़ को कंट्रोल में करना है और असेट्स को बढ़ाना है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक दूसरे के विपरीत हैं। अगर आप एक को बढ़ाओगे और दूसरी को घटाओ, दूसरी ऑटोमेटिकली घट जाएगी। दूसरी को घटाओगे, दूसरी अपने आप बढ़ जाएगी। तो इसलिए जो है एक दूसरे के विपरीत हैं। आइए चलते हैं। रंग है मेरा काला, उजाले में दिखाई देती हूँ, अंधेरे में छिप जाती हूँ। आप लोगों को शायद पता है, रात के अंधेरे में जब आप रोशनी के सामने आते हैं या दिन के उजाले में जो है आप
सूरज की लाइट में जाते हैं तो अंधेरे में छिप जाती है, परछाई होती है दोस्तों। अंधेरे में परछाई कभी दिखाई नहीं देती। इसी के साथ आइए चलते हैं आज की अपनी जो पहेली है, जो चौथी अपनी कहानी है। अगर आप इंटरव्यू देने गए और आपसे पूछ लिया गया कि रास्ते में कितने मोड़ पड़े, तो आपका जवाब क्या होगा? प्यारे बच्चों, आपका जवाब क्या होगा? और इसी जवाब के साथ जो है आज की जो हमारी पहेली है, वो जवाब आप लोगों को कमेंट में देना है। मोड़ कितने होते हैं ये आप लोग समझ सकते हैं, थोड़ा सा गहराई में जाइए और जवाब दीजिए कि आपका जवाब क्या होगा, और कमेंट में ज़रूर लिखें। और हमारा जो, आइए चलते हैं, थोड़ा कहानी को कर लेते हैं कंप्लीट। आगे है जो हमारा क्या है, प्लान होना चाहिए। फोर्थ है सेव मनी। किस प्रकार का सेव मनी? जो आप कमा रहे हैं उसका कम से कम 10%, या आप सैलरी ले रहे हैं या आप बिजनेस कर रहे हैं, उसका 10% आप अपनी उस कमाई का जो है ज़रूर बचाएं दोस्तों। सेव करना एक बीज बोने जैसा है। जी हाँ दोस्तों, सेव करना एक बीज बोने जैसा है। पैसे को सेव करना, सेव रखना एक बीज बोने जैसा है। जैसा एक पौधे, एक छोटा सा पौधा लगा दिया, और वो पौधा जो है जब जब थोड़ा थोड़ा उसमें आप पानी देंगे, वो जैसे जैसे बड़ा होगा, उसके बाद जब वो बड़ा होगा तो वो जो है आपको छाया देनी शुरू कर देगा, आपको फल देना शुरू कर देगा, आपको लकड़ी देनी शुरू कर देगा। इसी तरह अगर आपने पैसे सेव कर रखे हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में एक अति महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे। एक ऐसी वस्तु, एक ऐसा आपके जीवन में मोड़ लेके आएंगे दोस्तों कि वो कभी ना कभी आपको एक टॉप लेवल के बिजनेस में जोड़ सकते हैं, आपके जीवन को बदल सकते हैं। इसलिए पैसे सेव करना अत्यंत ज़रूरी है। और इसी के साथ कमेंट में आज की जो कहानी है वो आप लोगों को कैसी लगी हमें ज़रूर लिखिए। और मैं आप लोगों से कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जो दूसरे हमारे भाई बहन हैं जो हमारे इस माइंड एक्सरसाइज से वंचित हैं, उनको भी इस चीज़ का जो है लाभ मिलना चाहिए। और इसी के साथ मैं जसवीर आर्य विदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद। इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।